स्वागत है। आज हम डर की दस्तक श्रृंखला की छठी कड़ी देख रहे हैं। इसका नाम है लाल किताब वाली औरत, शमशान की आखिरी चिता। हाँ, और ये ठीक पिछली कड़ी नरक का वर के बाद शुरू होती है। बिल्कुल। और कहानी एकदम ही नई, थोड़ी डरावनी दिशा लेती है। यहाँ से हमारे सामने एक बूढ़ी औरत आती है गांव में, जिसके पास एक अजीब सी लाल किताब है। हाँ, तो आज हम इसी हिस्से पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो माहौल और जो रहस्य इसमें लिपटे हुए हैं। हाँ, समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या खास है। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, शुरुआती कितनी माहौल बनाने वाली है। हर किताब में कहानियां होती हैं, पर कुछ किताबें खुद एक श्राप बन जाती हैं। बिल्कुल, ये लाइन सुनते लगता है कि ये कोई मामूली किताब या कहानी नहीं है। यहाँ साफ इशारा है कि हम सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक श्राप की बात कर रहे हैं। हाँ, और ये श्राप सीधा उस लाल किताब से जुड़ा है। बिल्कुल, जैसा बताया गया है, किताब पुरानी है, मखमली लाल कपड़े में लिपटी हुई। और उस पे खून के निशान भी हैं। वो चीज थोड़ा सिहरन पैदा करती है। हाँ, वो खून के निशान, ये सिर्फ दिखने वाली चीजें नहीं है, ये असल में खतरे की निशानियां हैं। हाँ, फिर पता चलता है कि ये किताब जुड़ी है राख की रानी से, पर यहाँ एक पेंच है। रानी को कोई आत्मा या भूत नहीं बताया गया, बल्कि एक प्राचीन प्रथा। अच्छा। हाँ, एक प्रथा जिसे कहते हैं, इसी किताब में लिखा गया था। ये थोड़ा अलग है ना? हाँ, ये बहुत दिलचस्प मोड़ है। रानी को एक व्यक्ति या आत्मा की जगह एक प्रथा कहना उसे ज्यादा अमूर्त और शायद ज्यादा ताकतवर बना देता है। एक तरह से कोई नियम या कोई प्रक्रिया जैसा। सही कहा। और फिर आती है किताब की सबसे खौफनाक बात। कि उसमें लिखने के लिए स्याही नहीं, खून चाहिए। खून चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि जो उसमें लिखता है वो खुद मिट जाता है। हाँ हाँ, ये तो मतलब बहुत बड़ी कीमत है लिखने की। बिल्कुल। ये उस किताब को सिर्फ एक चीज नहीं रहने देता, वो एक सक्रिय जानलेवा शक्ति बन जाती है। हर अक्षर, हर नाम जो उसमें है, वो किसी की जिंदगी की कीमत पर लिखा गया है। ये पढ़ना लिखना नहीं, ये तो एक किस्म का बलिदान हो गया। यही से वो डर गहराता है कि ज्ञान या शायद किसी तरह की शक्ति पाने की कीमत क्या हो सकती है। और इसी माहौल में एंट्री होती है उस बूढ़ी औरत की, हाँ, जो गांव आई है, और वो खुद को उस रानी की, उस प्रथा की माँ बताती है। ओ, ये तो कहानी में एक और परत जोड़ता है। हाँ, एक नया किरदार, एक नया रहस्य। और ये सिर्फ रिश्ते का दावा नहीं है, वो तो ये भी कहती है, जैसा आपने बताया, कि मैंने ही कुछ ऐसा लिखा जो इतिहास नहीं, श्राप बन गया। हाँ, उसका एक कबूलनामा, ये उसे सीधे इस श्राप के, क्या कहते हैं, केंद्र में ले आता है। बिल्कुल। अब सवाल उठता है, क्या उसने जानबूझकर ये किया या ये अनजाने में हुई कोई गलती थी? ये चीजें कहानी को और उलझा देती हैं। और उसकी नीयत पर शक होता है। सही। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। एक और बात है जो सुनने वाले को सीधे इस घेरे में खींच लेती है। क्या? एक फुसफुसाहट का जिक्र है। कोई फुसफुसाता है। जो इस कहानी को सुनता है वो इसका हिस्सा बन जाता है। अरे बाप रे, ये तो चौथी दीवार तोड़ने जैसा है। हाँ, मतलब सुनने वाला अब सिर्फ सुन नहीं रहा, वो खुद कहानी का हिस्सा बन सकता है, एक संभावित शिकार। ये डर को बहुत पर्सनल बना देता है। कहानी अब सिर्फ किताब या आवाज में नहीं, वो सुनने वाले की दुनिया में आने का डर दिखाती है। बिल्कुल। और ये डर लगातार बढ़ता जाता है। बताया गया है कि किताब खुल चुकी है, अगला नाम लिखा जाना बाकी है। उफ। और हाँ, उसमें आवाज का भी जिक्र है। जैसे पन्ने पलटते हैं तो चीखें सुनाई देती हैं। हाँ, ये ऑडियो माध्यम में बहुत असरदार होता है, ध्वनि का ऐसा इस्तेमाल। आप सिर्फ सुनते नहीं, आप महसूस करते हैं। वो चीखें, वो सिर्फ आवाजें नहीं, वो उन लोगों का दर्द है जो उस किताब का हिस्सा बने, जो मिट गए। ये डर को सीधे कानों से मन में उतार देता है। कहानी का ये हिस्सा जहां खत्म होता है, वो एक और बड़े सवाल पर छोड़ता है किताब का आखिरी पन्ना। हाँ, वो आखिरी पन्ना, जिसके बारे में कहा गया है कि उसे आज तक किसी ने पढ़ा नहीं, क्योंकि इसे पढ़ते ही मौत हो जाती है। ये अगले भाग, अंतिम नाम, के लिए जबरदस्त माहौल बनाता है, एक बेहतरीन क्लिफहैंगर। लेकिन ये सिर्फ उत्सुकता नहीं जगाता है ना? बिल्कुल नहीं। ये उस विचार को और पक्का करता है कि कुछ राज, कुछ ज्ञान इतना खतरनाक होता है कि उसे जानना ही मौत को दावत देना है। हो सकता है वो आखिरी पन्ना उस श्राप का चरम हो, या शायद उसका सोर्स ही वही हो। कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, इस अंश में हमें मिला एक श्रापित लाल किताब जो खून से चलती है, हाँ, एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत जो खुद को श्राप बनाने वाली बताती है, हाँ, कहानी सुनने वाले के लिए एक सीधा खतरा, और वो जानलेवा आखिरी पन्ना
जिसका राज अभी खुलना बाकी है। हम्म। ये सब मिलकर दिखाता है कि कैसे डर की कहानियां हमें जकड़ लेती हैं। यहाँ किताब सिर्फ कोई चीज नहीं है, वो श्राप को फैलाने का, उसे जिंदा रखने का एक जरिया है। लिखने वाला मिट जाता है पढ़ने वाला मर जाता है और सुनने वाला कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये एक पूरा चक्र है ये तो। हाँ, एक दुष्चक्र। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शब्दों में, कहानियों में आखिर कितनी ताकत हो सकती है। क्या सच में कोई लिखी हुई चीज या सुनाई गई कहानी एक श्राप बन सकती है, जैसा इसमें दिखाया गया है? ये कल्पना और असलियत के बीच की जो धुंधली सी रेखा है ना, उस पर एक गहरा सवाल खड़ा कर देती है कहानी। और स्रोत भी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ देता है, और अगले भाग के रहस्य के साथ, कि उस अंतिम पन्ने पर आखिर ऐसा क्या है जिसे पढ़ते ही मौत निश्चित है। इसका जवाब शायद अगली कड़ी में मिले।